तो प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ आम बातें क्या हैं? मतलब क्या खास है इनमें? देखिए, ये नदियां आम तौर पे ना चौड़ी और उथली मतलब कम गहरी घाटियों में बहती हैं और इनकी ढलान भी बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती। अच्छा। इनमें हिमालय की नदियों की तरह बड़े बड़े घुमावों या विसर्प कम दिखते हैं। रास्ता ज्यादातर सीधा होता है। और पानी पानी तो शायद साल भर नहीं रहता इनमें। हाँ, ये एक बड़ी बात है। ज्यादातर नदियां गैर बारहमासी हैं। मतलब ये मौसमी है, मुख्य रूप से बारिश के पानी पर निर्भर करती हैं, साल भर लगातार नहीं बहती। अच्छा, मतलब बरसात पर ही ज्यादा निर्भर हैं। और इसमें पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का क्या रोल है? सुना है वो बहुत अहम है। हाँ, बिल्कुल। पश्चिमी घाट एक तरह से पानी का बंटवारा करने वाली एक बड़ी दीवार जैसा काम करता है। एक वाटर डिवाइड। जी हाँ, बिल्कुल। इसके पूरब से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं और पश्चिम की ढलानों से जो छोटी नदियां निकलती हैं वो अरब सागर की तरफ। ये एक मुख्य जल विभाजक है। समझ गया। तो पहले उन नदियों की बात करते हैं जो पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इनकी एक बड़ी पहचान है कि ये अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, है ना? सही कहा आपने, डेल्टा बनाती हैं। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हाँ। डेल्टा मतलब नदी समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में बट जाती है और वहां उपजाऊ मिट्टी जमा करती है। और इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी? जी, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा? हाँ। अच्छा, ये नाम ही बताता है कि इसका कितना महत्व होगा। बिल्कुल। इसे दक्षिण गंगा कहने से न केवल इसके विशाल आकार और फैलाव का पता चलता है, बल्कि दक्षिण भारत की संस्कृति, कृषि और अर्थव्यवस्था में इसके गहरे महत्व की भी झलक मिलती है। जैसे उत्तर भारत में गंगा का है। हाँ, कुछ वैसा ही। इसका पानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से को सींचता है। और इसकी कई सहायक नदियां भी हैं, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। काफी बड़ा बेसिन है इसका मतलब। गोदावरी तो वाकई विशाल है, लेकिन दक्षिण में कावेरी का भी बहुत नाम है। उसके बारे में क्या खास बातें सामने आती हैं? कावेरी ये कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बहती है। गोदावरी जितनी लंबी तो नहीं है शायद? नहीं, उतनी लंबी नहीं, पर इसका महत्व कम नहीं। ये कर्नाटक में मशहूर शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। अच्छा। और खास बात यह है कि इसके बेसिन में नागरहौल नेशनल पार्क जैसे कई महत्वपूर्ण जंगल और वन्यजीव अभयारण्य भी आते हैं। ये तो हुई पूरब की ओर बहने वाली नदियां। अब आते हैं पश्चिम की ओर, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती? पूरब वाली तो बनाती हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसका कारण ना जमीन की बनावट में है, भूगर्भिक है। भूगर्भिक मतलब? माना जाता है कि लाखों साल पहले प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी हिस्सा था वो थोड़ा नीचे धंसा और पठार पूरब की ओर झुक गया। अच्छा। साथ ही धरती में लंबी दरारें पड़ी, जिन्हें हम भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। नर्मदा और तापी जैसी नदियां इन्हीं दरारों से होकर पश्चिम की ओर बहती हैं। ओह, तो ये रिफ्ट वाली से बहती हैं? जी, और पश्चिमी घाट के पास ढलान काफी तेज है, तो ये नदियां तेजी से बहती हैं, अपने साथ ज्यादा मिट्टी मतलब अवसाद नहीं ला पाती। तो डेल्टा बनाने के लिए मिट्टी नहीं होती ज्यादा? हाँ, और तेज बहाव के कारण ये समुद्र में मिलने से पहले फैलकर डेल्टा बनाने की बजाय सीधे एक संकरे मुहाने से मिल जाती हैं। इसे ज्वारनदमुख या एस्चुअरी कहते हैं। अच्छा, तो ये फर्क है डेल्टा और एस्चुअरी का। दिलचस्प है। नर्मदा और तापी का जिक्र तो बनता ही है फिर। हाँ, बिल्कुल। नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ों के बीच बनी उसी भ्रंश घाटी से बहती है। और वो धुआंधार फॉल्स वो इसी पर है? जी हाँ, जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों को काटती हुई इस शानदार धुआंधार झरना बनाती है। वाह। और तापी नदी भी लगभग इसके समानांतर ही बहती है। वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ठीक है। इन दो बड़ी नदियों के अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली और कौन सी मुख्य नदियां हैं? एक है लूनी नदी। ये राजस्थान में अरावली से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है। समुद्र तक नहीं पहुंचती? नहीं, पहुंचती ही नहीं। ये एक अल्पकालिक मतलब एफेमेरल नदी है, सिर्फ बारिश के मौसम में बहती है। अच्छा, और? फिर गुजरात की साबरमती और माही नदियां हैं। ये खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती हैं। और एक और है कर्नाटक में शरवती नदी। शरवती, इस पर कुछ खास? हाँ,
इस पर भारत का एक बहुत ऊंचा और मशहूर जोग या गिरिसप्पा जलप्रपात है। ओह हाँ, जॉग फॉल्स, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि प्रायद्वीप की नदियां दो मुख्य दलों में बटी हैं, पूरब की ओर जाने वाली डेल्टा बनाने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली एस्चुअरी बनाने वाली। बिल्कुल, और ये अंतर मुख्य रूप से जमीन की ढलान और उसकी बनावट मतलब जियोलॉजी तय करती है। पूरब की धीमी ढलान डेल्टा बनने देती है। हाँ, और पश्चिम की तेज ढलान और वो भ्रंश घाटियां नदियों को सीधे समुद्र में मिला देती हैं, एस्चुअरी बनाती